हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 11 लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानकारी देंगे तथा साथ ही साथ आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे ज्ञात करें। तो ये वीडियो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट एग्जाम, बीएचयू, जीएसबीएम, पैरामेडिकल एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस आईक्यू, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम आपको एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी देंगे। तो लिखा हुआ है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित इकाइयों मीन्स प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल जेड द्वारा व्यक्त करते हैं। देखो, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को समझने से पहले आपको एटम के बारे में मीन्स परमाणु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें एक बार जरूर देखें, क्योंकि वहाँ हमने आपको एटम के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को हमने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा और इसे कैपिटल जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सभी के प्रतीक चिन्ह जरूर याद कर लें, क्योंकि हम बार बार नाम तो लिखेंगे नहीं, प्रतीक चिन्ह से ही काम चलाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए कि यदि हमें किसी भी तत्व में से, किसी भी एलिमेंट में से प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे। तो आपको पता चल गया कि नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही हमारा परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो मुझे यदि परमाणु क्रमांक किसी भी एलिमेंट का पता है तो हम प्रोटॉनों की संख्या चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और किसी भी एलिमेंट, कोई भी यदि हमारा उदासीन परमाणु है उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त होती है जो हमारा एलिमेंट या फिर एटम होना चाहिए वो उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, अपनी बात को हम फिर से दोहराते हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने, कहने का मतलब है किसी भी तत्व में जितने परमाणु क्रमांकों की संख्या होगी उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, और किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लेकिन शर्त एक है कि वो एलिमेंट जो है वो उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है किसी दो तत्व का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसे कॉपी में जरूर नोट करें और रिवाइज करते रहें। किसी भी दो अलग अलग तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो कभी भी समान नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर। तो देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को मिलाकर के हम न्यूक्लियनों भी कह सकते हैं, के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। आपको पता है किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन दोनों की हम संख्या को मिला देंगे, हमारी द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगी। इसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कैपिटल ए बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, हम यदि इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या की जगह हम लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक, क्योंकि किसी भी एलिमेंट में जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतना ही हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि आप चाहो तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो आपका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक इधर प्लस में है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है परमाणु भार, एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन का भार प्लस प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन का भार। एक बात पर आप शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते होंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई टीचर द्रव्यमान संख्या पढ़ाता है तो कोई परमाणु भार पढ़ाता है, तो इस बात की आज टेंशन आपकी हम दूर कर देंगे। देखो, जो द्रव्यमान संख्या हमने आपको बताई प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जबकि जो परमाणु भार आपका होता है वो इलेक्ट्रॉनों का भार प्लस प्रोटॉनों का भार प्लस न्यूट्रॉनों का भार। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपका परमाणु भार होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर ही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सापेक्ष नगण्य होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के सापेक्ष जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो शून्य माना जाता है, इसलिए परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को शून्य मान लिया जाएगा तो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही रहेगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या बराबर आपका होता है परमाणु भार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को किसी भी एलिमेंट में से कैसे निकालें। आज चुटकियों में सीख जाओगे। यदि इन सभी, देखो सबसे पहली बात तो हम आपको जो भी पढ़ाएं वो से कॉपी में ज़रूर नोट किया करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करोगे और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लिखोगे, एक बार इसे देखोगे, लिखोगे तो आपकी जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और हमारा मानना है कि इस साल आपको कुछ भी करना पड़े 2021 में सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सिखाएंगे किसी भी एलिमेंट में से। तो नोट में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक जिसे Z से व्यक्त किया जाता है बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। भी हमने आपको समझाई, किसी भी एलिमेंट में जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या किसी भी तत्व के लिए होती है। आगे लिखा हुआ, यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। अब बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो देखो प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, यदि हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो एटम है, या फिर हम कहें तत्व या फिर परमाणु, कुछ भी कह सकते हैं, यदि वो उदासीन प्रकृति का है तब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकालेंगे वो प्रोटॉनों की संख्या को ही कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब समझिए, यदि हमारा तत्व जो है वो उदासीन प्रकृति का है तो उसमें जितने प्रोटॉनों की संख्या निकल के आएगी उतनी ही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी भी उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, अब बात की जाए कि हमारा जो परमाणु है वो ऋणायन है, मीन्स उस पर ऋणावेशित कोई चार्ज है, कहने का मतलब, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जब किसी भी
एलिमेंट पर चार्ज आ जाता है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तो सेम तरीके से निकाली जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसका फॉर्मूला बदल जाता है। जैसे कि किसी रिडाइन के लिए हम यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो हम वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे परमाणु क्रमांक प्लस आवेश का मान। ठीक है, परमाणु क्रमांक प्लस आवेश का मान समझने की कोशिश करो। यदि मेरा एलिमेंट या फिर मेरा एटम ऋणावेशित है तो जितने उसमें चार्ज है, कहने का मतलब जितना उस पर आवेश है, हम उस आवेश को प्लस कर देंगे। यदि हमारा ऋण में है, यदि हमारा जो आवेश है वो माइनस है तो हम उसे प्लस कर देंगे, और यदि हमारा धनावेशित है तो हम उतना ही उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक, यदि हमारा जो एलिमेंट हमें दिया गया है वो ऋणावेशित है तो जितने उस पर चार्ज माइनस में है उतना ही हम उसमें प्लस कर देंगे, और यदि हमारा धनायन है तो उसमें जितना धन के रूप में चार्ज है उससे हम उतना ही माइनस कर देंगे। हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे, और शायद अभी हम आपके लिए सवाल लेकर के आएंगे, उसके माध्यम से आप सीख जाओगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परमाणु का निरूपण। जैसे कि हम कैसे पहचानेंगे किसी भी एलिमेंट में कहाँ परमाणु संख्या है, कहाँ द्रव्यमान संख्या है। तो जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, कोई भी हो यहाँ पर, उसे हमने एक्स मान लिया। ठीक है, उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो नीचे लिखी जाती है, जबकि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, जबकि जो मास नंबर होता है वो ऊपर लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं Na 11 23, 11 जो है वो हमारा परमाणु संख्या, 23 जो है वो हमारा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हमारी कैल्शियम 20 40, टिन 50 118 इत्यादि। जैसे कि आपको पता है 118 एलिमेंट हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्राकृतिक हैं तथा कुछ कृत्रिम भी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, यहाँ से हम आपको सिखाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालना। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ है VR 3580 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले एक बात और, यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया जाए और वहाँ तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जिस क्रम में वहाँ पर लिखा हो उसी क्रम में आपको आंसर दे करके आना है। कहने का मतलब है पहले प्रोटॉनों की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है। आप इनको ज्ञात कर लोगे जब रफ कॉपी में, तब आपको ऐसा नहीं है कि पहले आपने जैसे प्रोटॉनों की संख्या निकाली, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की लिखाए और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या लिखाए, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, जिस क्रम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, आंसर आपको उसी क्रम में देकर आना होगा। पहले आपको प्रोटॉन की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन तीनों की संख्या जहां पर ऑप्शन में आपको लगे क्रम से लिखी हुई है वही ऑप्शन आपको टिक करके आना। यदि आपको एग्जाम में पहले इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए, बाद में प्रोटॉन रख दिया जाए, तो आप उसी क्रम में दे करके आओगे। ठीक है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप उल्टी कराए संख्या तो आपका ऑप्शन जो होगा वो गलत माना जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सवाल पर। सबसे पहले मुझे निकालनी है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रोटॉनों की संख्या। आपको पता है प्रोटॉन की संख्या P बराबर होता है Z, मीन्स प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर। आपको पता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 35। कितना है, 35, क्योंकि नीचे लिखी हुई संख्या आपकी होती है परमाणु क्रमांक, ऊपर लिखी हुई संख्या आपकी द्रव्यमान संख्या कही जाती है। ठीक है, तो हमारी प्रोटॉनों की संख्या निकल के आएगी 35। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या N बराबर आपकी होती है
ए माइनस की जेड, माइनस की जेड कहने का मतलब है द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु संख्या। अब आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है, तो 80 जो लिखी हुई है वो हमारी द्रव्यमान संख्या, माइनस की हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमारा हमें दिया गया है 35। 80 में से जब 35 माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 45। ठीक है, मुझे अब प्रोटॉनों की संख्या भी पता चल गई है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी पता चल गई है। हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, आपको हमने बताया 3 तरीके से ज्ञात की जाती है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा एलिमेंट है किस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है Vr, वो अभी यहाँ पर उदासीन प्रकृति का है, यहाँ पर कोई भी इस पर चार्ज नहीं है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर मानी जाएगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 35। मीन्स जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतनी ही हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी जाएगी किसी भी उदासीन परमाणु के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी भी एलिमेंट में कैसे निकालें। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। हम ये जानना चाहते हैं हमने जो कुछ भी कहा वो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पर हमने Al3+ में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, वो भी आपको क्रमशः आंसर देना होगा। ठीक है, देखते हैं यदि आपने इसका आंसर दे दिया तो हम मान जाएंगे कि आपकी जो आज की वीडियो है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। यदि कोई भी मन में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, लेकिन आंसर देते वक्त एक बात और याद रखें, आपको आंसर फर्स्ट और सेकंड करके देना होगा जिससे हमें भी पता चले कि आप आंसर किस क्वेश्चन का दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक परमाणु के नाभिक में 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन तथा 11 प्रोटॉन हैं, तो इसके लिए उपयुक्त प्रतीक लिखिए। आपको बताना होगा कोई भी परमाणु हमारे जिसके 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, मीन्स कौन से ये इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा इन दोनों क्वेश्चनों का। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो उसे एक बार जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ आपको इन सभी वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।